आज आप लोगों को अरुंडेल कमेटी और मुस्लिम लीग के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ाया है। तो अरुंडेल कमेटी हमारी कब गठित होती है? 1906 में। उस समय वो वायसराय कौन थे? मिंटो सेकेंड। इनकी सलाह पर अगस्त 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी का गठन होता है। अरुंडेल कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देती है और बताती है कि पुनः संयुक्त करना चाहिए, जो बंगाल विभाजित हुआ है उसको पुनः संयुक्त करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी ये कमेटी बंगाल विभाजन से संबंधित थी, गठित हुई थी, इसलिए इसको हमने यहाँ बताया है। अब कुछ फैक्ट दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, अगस्त 1906 में डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी। तो अगस्त 1906 ईस्वी को डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी। उसी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सतीश चंद्र मुखर्जी। दूसरा पॉइंट दे रखा है, 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। भारत में रासायनिक खोज के प्रथम अन्वेषक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। तो 25 जुलाई 1906 को जो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना हुई थी। और भारत में पहली बार रासायनिक खोजों के प्रथम अन्वेषक थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, मार्च 1907 ईस्वी में भारतीय प्राच्य कला संस्थान इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। ये उसी टाइम घटना घटित हुई 1906 में ही, तो इसलिए हमने इनको यहाँ लिख रखा है। अब उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना होती है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 36 सदस्यों का शिष्टमंडल कहाँ पहुँचा? शिमला, और लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो ने मिनट भर में उनको परमिशन दे दी कि भाई आप अपनी लीग बना लीजिए। ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा का आयोजित होता है। ढाका के एक नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा का आयोजन होता है, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा होती है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे मुस्लिम लीग के उद्देश्य? तो पहला उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। दूसरा दे रखा है मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी काम वो कर रहे हैं तो उनमें सहयोग करना, और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा पॉइंट था कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा उत्पन्न करना, यानी कांग्रेस के विरोधी भावनाओं को आम जनता में जागृत करना। तो इसके 3 मुख्य जो है उद्देश्य थे। अधिवेशन, इसके मुस्लिम लीग का अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में ढाका में। दूसरा अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में। तीसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में। तो जो तीसरा अधिवेशन हमारा हुआ था 1908 ईस्वी में, तो इसी में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। 1909 में इसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा शामिल कर लिया गया। तीसरे अधिवेशन में 1908 में मुस्लिम लीग के तीसरे अधिवेशन 1908 में पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग रखी गई थी उसे कब स्वीकार किया गया? 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में स्वीकृत कर दिया गया। अब इधर हमने एक डायग्राम बना के रखा है। मुस्लिम लीग दे रखा है। स्थापना ढाका कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में। संस्थापक इसके कौन थे? सलीमुल्लाह, जो वहाँ के नवाब थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। संयुक्त सचिव कौन थे? मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क। और महासचिव कौन थे? सैयद हुसैन मिलग्रामी। अच्छा, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में।